अच्छा सर, आपने अपनी कोचिंग आप बता रहे थे, आपकी पहले ऑफलाइन कोचिंग मेरे ऑफलाइन कोचिंग थी, मैंने 2019 में बंद कर दी थी। क्यों? उसके बाद ये आया ना सब की फायर की, मैं समझ गया कि देश में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि जो है ये सब इश्यूज ना आए। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह लगी मुझे थोड़ा उसमें ये कंसर्न आया प्रतीक भाई कि जब मैं कोविड में सारा बच्चा ऑनलाइन आ ही गया और वो बच्चा घर बैठे ही तैयारी कर पा रहा है, तो उसको दिल्ली बुला के मैं क्यों गुमराह करूं। ये एक चीज थी जो मेरी आत्मा को कचोट रही थी। तो फिर मैंने कोचिंग नहीं खोली। मुझे लगा कि ये गलत होगा। जब अब मैं पढ़ाने ही लग गया ऑनलाइन, हर बच्चा पढ़ भी रहा है, 200-400 की फीस पे पढ़ ले रहा है, 2000 की फीस पे भी पढ़ ले रहा है, तो मैं उसको ऑफलाइन में बुला के 5-6 हजार फीस लेके, क्योंकि ऑफलाइन में कंपलसरी भी है फीस लेना, क्योंकि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ये मुझे लगा। आपको लगा अगर मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे अभिनय मैथ्स में भी लगा। जब मैंने अभिनय मैथ्स आज से 2.5 साल पहले बंद किया, ऑनलाइन का बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार मुझे ज्यादा फीस भी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतने रिसोर्सेज एक टीम, इससे अच्छा किसी कोचिंग में पढ़ा लेंगे तो उस कोचिंग के तो और भी वेंचर हैं, वो उस तरफ से सब मैनेज कर लेते हैं, उनको एक ही टीम है, तो वो सस्ते कोर्सेज भी दे पाते हैं बच्चों को, और उसमें वो ये सब भी कर लेंगे कि हम जितने बच्चों को चाह रहे हैं फ्री दे सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोच के अभिनय मैथ्स ऑनलाइन भी बंद कर दिया। जहां मुझे लगता है कि यहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे एक और मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगता है, आप देखते होंगे कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं 50 करोड़ रुपए लेता हूं ज्वाइनिंग के। आपने सुना है वो वीडियो? मेरा वो बड़ा आता है, वो बड़ा लेता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं कि मुझे किसने दिए हैं 50 करोड़ रुपए। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने सारे अकाउंट के स्टेटमेंट पब्लिक करूं कि किसने मुझे पैसे दिए और कितनों को मैं दे के आया हूं। मैं जिस कंपनी में जिस वक्त पढ़ा रहा था, अब जैसे मेरे पास एक और कोई कंपनी आई कि यार आप हमारे साथ आ जाओ, मैंने कह दिया। मैंने उसमें यही बोला है, वो वीडियो आगे का नहीं चल रहा, कि मैंने उन्होंने मुझे कहा कि सर आप कितना भी पैसा ले लीजिए, तो मैंने कह दिया मैं तो 50 करोड़ लेता हूं। उसकी भी ये स्टोरी है। मैंने बोला कि कंपनी आई तो मैंने उसको बताया कि मैं 50 करोड़ लेता हूं। मैंने लिए क्या? और मैंने जिन कंपनियों से उस वक्त में पैसा कमाया, ये भी मैं अपना चाहता तो मैं अपना ऑनलाइन नहीं कर सकता था। 2017 में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं उस वक्त तो 5-5 हजार की पेन ड्राइव बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता था। मैंने नहीं किया ना उस वक्त। और बच्चों का ये भरोसा था कि रात के 3 बजे देखने आते थे। अब साबित करो ना कि मैंने गलत किया। आप एक बच्चा लाके खड़ा करो ना जो कह दे कि मैंने गलत किया। मैं खुद कहता हूं कि मेरी टीम आपके साथ गलत कर सकती है, आप मुझे तक वो कंसर्न जरूर पहुंचा देना। ये मत मानना कि मेरी टीम का व्यवहार मेरे जैसा हो सकता है। फिर बात आई तो मैंने किन कंपनियों से पैसा भी लिया, उन कंपनियों से जिनको विदेश से फंडिंग मिली और जो बच्चों से बहुत कम पैसा ले रही थी। और अब अगर वो मुझे पैसा दे ही रही है और बच्चों से नहीं ले रही, तो क्या मैंने गलत किया? मैं भीख लेके भीख दे तीनों लोग जीत ले। तो मुझे मिला तो मैंने लिया। जिस वक्त उस कंपनी ने ये कहा कि नहीं अब वो बच्चों से भी ज्यादा पैसा लेंगे और हम यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकते, तो मैंने उस कंपनी को छोड़ भी दिया। और अब मैं आके ये दिखाऊं कि उस कंपनी ने मुझे 15 करोड़ का नोटिस भेजा कि आपको 15 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आपको पता है कि मैंने कैसे वो पैसे 2 साल में कैसे कैसे करके चुकाए? ये तो मुझे पता है ना कि मैंने जो उधर से लिया भी और वो फिर चुकाया किस तरीके से, ये किसी को नहीं पता।